MS पेंट के पिछले क्लास में ये सारा चीज़ क्लियर था, जिसमें कि पेंसिल का यूज, फिल विद कलर का यूज और ये इरेजर, उसके बाद ये टेक्स्ट है इसका यूज हमने करना सीखा था। जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करना, उसके फॉन्ट का स्टाइल को बदलना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सब हमने सीखा था। इसमें दो चीज़ रह गया था, ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। ये दिख रहा होगा, ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी और ओपेक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोटो लाते हैं ताकि इस चीज़ को हम क्लियरली समझ सकें। फ़ोटो लाने के लिए, कोई भी इमेज लाने के लिए आना पड़ेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा पेस्ट का ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक आएगा पेस्ट फ्रॉम का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया, अब यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ले लें। सपोज कि हम ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन है ना? इसको ऐसे हम ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। अब मान लिया कि इस पे कोई नाम लिखना चाहे, ठीक है, तो नाम लिखने के लिए हम सीधे यहाँ आएंगे, इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी नाम देना हो, मान लिया कि एक तरह का ये डियर है तो लिखेंगे DEER, ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है ना? हम ऐसे इस यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये बैकग्राउंड को हाइड नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड इसका दिख रहा है और टेक्स्ट भी हमारा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। टेक्स्ट क्लियर दिख रहा है और साथ ही साथ उसका बैकग्राउंड भी दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम ओपेक्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इसका जो है गायब हो जाएगा। ठीक है ना, बैकग्राउंड क्या होगा? गायब हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट का। ठीक है, ओपेक्यू का यूज़ तब करेंगे जैसे फ़ोटो वगैरह पे नाम देना हो। जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है ना, उसमें यदि नाम ऐड करना हो तब हम ओपेक्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई। अब चलो वो भी करके देख लें। पेस्ट फ्रॉम में आएंगे और यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो हम ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कि ये फ़ोटो हम ले लें। ठीक है, अब इस फोटो पे कोई नाम देना हो, ठीक है, तो टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मान लिया इसका नाम है अमन कुमार। ठीक है, अमन कुमार। ठीक है, नाम यहाँ पे ऐड कर दिया और इसमें और भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं। मान लिया डेट ऑफ फोटोग्राफी ऐड करना हो तो इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे DOP यानी कि डेट ऑफ फोटोग्राफी। तो सपोज कि ये डेट डाल दें 21/7/2026, तो ये डेट ऑफ फोटोग्राफी हमारा हो गया। इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से हम साइज कम कर देंगे, 26 कर दें। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर ऐसे पकड़ के थोड़ा ऊपर कर देंगे। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना? ऊपर करने के बाद इसको थोड़ा सेंटर में ले लेंगे ताकि बेहतर दिखे। सेंटर में लेने के लिए किसका यूज़ करेंगे? स्पेस बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। हम सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देंगे तो ताकि और बेहतर दिखे, या फॉन्ट का स्टाइल कोई चेंज करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कि एरियल ब्लैक कर दें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? नहीं ना? इसको थोड़ा सा और हम एक स्टेप पीछे ले लें। अब जैसे ही हम थोड़ा सा इसको और नीचे ले लें, जैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर हम शिफ्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ओपेक्यू का यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। किसी तरह का इसमें दिक्कत है ना? तो हम इस तरह से फ़ोटो पे नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? आराम से करेंगे तो ये और परफेक्ट तरीके से होगा। ठीक है, तो फ़ोटो में देखे होंगे, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है उसमें नाम मेंशन किया रहता है नीचे में, है ना? किस दिन को फोटोग्राफी मतलब फ़ोटो ली गई है और जिसका फ़ोटो है उसका नाम मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट में और आगे देखें
तो लगभग लगभग टेक्स्ट में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जैसे शेप वगैरह ड्रॉ करना बताया था, तो ये तो हो जाएगा आसानी से, ये पहले भी बता चुके हैं। अब हम सीखते हैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, कैसे काम करना है वो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। अब फाइल के अंदर में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला यहाँ पे फाइल के अंदर में है न्यू, उसके बाद ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सब को हम अभी देखेंगे। ठीक है, न्यू का मतलब क्या होता है कि एक नया वर्किंग एरिया लेना या न्यू पेज लेना। ठीक है ना, या नया पिक्चर क्रिएट करना। सपोज कि यहाँ पे हम एक सर्किल या ओवल यहाँ पे हम ड्रॉ करें। ठीक है, इसके बाद एक सर्किल और ड्रॉ कर लें, ऐसे ही रैंडम हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और न्यू पे क्लिक करेंगे। या तो न्यू पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे शॉर्टकट की दिख रहा होगा न्यू के लिए, Ctrl+N। ठीक है, तो या तो न्यू पे क्लिक करें या कीबोर्ड में Ctrl+N प्रेस करें। ठीक है, तो फिलहाल इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो ऊपर में लिखा है कि डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। ठीक है, यानी कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें हैं, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। ठीक है, तो यदि कैंसिल कर देंगे तो जहाँ पे हैं वहीं पे हम रह जाएंगे। क्लियर है ना। फिर न्यू पे आएंगे, यदि डोंट सेव करेंगे, है ना, तो क्या होगा कि ये जो इमेज है हमारा सेव नहीं होगा, है ना, और एक नया पेज हमारे सामने चला आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम डोंट सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने या नया वर्किंग एरिया हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंटेंट था वो सेव नहीं हुआ। हम फिर से ऐसे ही इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया। करने के बाद फिर से हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। अब अगर हम देखते हैं सेव करने पे क्या होता है, तो सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम पूछ रहा है, किस नाम से सेव करना है और कहाँ पे सेव करना है। तो हम मान लिया कि डेस्कटॉप पे हम सेव करते हैं। डेस्कटॉप किसको कहते हैं, तो जो कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो जो सबसे पहला स्क्रीन दिखता है उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी दे दें, सपोज कि ABCD दे दें। ठीक है, ABCD दे दिया। इसके बाद यहाँ पे सेव एज टाइप में जैसे है वैसे ही रहने देना है। अब चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम सेव का यूज, मतलब सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पेज हमारा खाली हो गया, यानी कि एक नया पेज आ गया हमारे सामने, है ना, और हमारा कंटेंट सेव हो गया। अब सेव हुआ तो दिखेगा कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ABCD के नाम से ये दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ABCD के नाम से ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। कोई कंफ्यूजन? अब न्यू का यूज मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ठीक है, तो न्यू का काम होता है कि कोई भी नया पेज लेना। अब रही बात कि ओपन क्या करेगा, तो ओपन का काम होता है जो कोई फाइल जो या कोई पिक्चर हमने पहले से क्रिएट कर रखा है उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे रिसेंट पिक्चर में दिखा भी रहा है जैसे ABCD से सेव किया था। बाकी यदि इस पे भी क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, या फिर इस पे ओपन पे क्लिक करके, और वो फाइल हमारा कहाँ था, तो डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे किस नाम से था, ABCD के नाम से। तो ये है ना, ABCD मिल गया ना। अब यहाँ पे सिंपल हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल यानी कि ये जो पिक्चर है वापस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी कि खुल जाएगा। यहाँ पे ये बताया था इसको टाइटल बार कहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ABCD के नाम से ये फाइल ओपन हुआ है, यानी कि फाइल का नाम भी ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब सपोज कि हम फिर से एक नया पेज लें। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम कोई चीज़ ड्रॉ करें। ठीक है, मान लिया ये ड्रॉ कर लिया। एक अगला जो ऑप्शन है सेव। ठीक है, सेव का मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को
सेव करना या सिस्टम में स्टोर कर देना, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S, ओपन का होता है Ctrl+O और न्यू का Ctrl+N। तो फिलहाल हम यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस, फाइल का नाम पूछेगा, इस फाइल का जो भी नाम देना हो हम दे सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ इससे पहले हमने सीखा था, जैसे न्यू का जब यूज़ कर रहे थे और सेव पे जब क्लिक किया था तो सेम ऑप्शन यहाँ भी वहाँ भी आ रहा था हमारा, है ना। तो मान लिया कि इसको हम XYZ के नाम से सेव कर दें, ठीक है। तो ये फाइल ध्यान दीजिए यहाँ पे XYZ के नाम से सेव हो चुका है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, यदि डेस्कटॉप पे देखना हो तो यहाँ पे दिख रहा होगा XYZ के नाम से ये सेव हो चुका है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, अगला हम इसी के अंदर में देखेंगे सेव एज। तो सेव एज एक तरह से सेव का ही काम करता है, लेकिन इसके थ्रू हम अलग अलग कॉपी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉपी मीन्स कि एक ही चीज़ को कई एक नाम से सेव कर सकते हैं, या फिर कोई भी इसमें चेंजिंग करें और उसको हम बार बार सेव कर सकते हैं। सपोज कि अभी हम यहाँ पे आते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसका नाम हम ए देते हैं, ठीक है, और यहाँ से सेव करते हैं, सेव हो गया। अब फिर से कुछ ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, कलर चेंज कर दिया। हम फिर से सेव एज पे जाते हैं, इसका नाम हम देंगे बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेव हो गया। फिर से कुछ ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे सेव एज पे आएंगे, इसका नाम सपोज कि सी दे दिया, ठीक है। यहाँ से हम सेव करेंगे। तो तीन तरह का इमेज अलग अलग नाम से सेव, या फिर सेम नाम से हम इसको सेव कर सकते हैं। सेम नाम नहीं, सॉरी, सेम इमेज को अलग अलग नाम से हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा इमेज दिख रहा होगा, जैसे ये दिख रहा होगा, ए के नाम से ये है, ये बी के नाम से, सी के नाम से ये है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं ना। चलिए, सेव एज का यूज एक्चुअली कहाँ पे होता है, तो जैसे मान लिया कि हम यहाँ पे कुछ इमेज लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे इस रिसाइकल बीन के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे वैसा कोई इमेज है नहीं। किसी भी चीज़ को देखो पार्ट बाय पार्ट सेव करना हो ना, उसमें भी हम सेव एज का यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इसमें पहले इमेज देखते हैं कहाँ पे है। जैसे पे ये यहाँ पे ये वाला इमेज हम लेते हैं, तो पेस्ट फ्रॉम से यहाँ पे आए तो यहाँ पे इमेज मिल गया। अब देखो, अब इसमें जैसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, एक कार्टून, एक्चुअली कार्टून इमेज है। अब इसमें से सबको हम अलग अलग सेपरेट करके हम सेव कर सकते हैं। सपोज कि हम आएंगे कहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे आएंगे और सेलेक्ट करके, ठीक है, उसके बाद मान लिया इस इमेज को हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको क्रॉप कर देंगे तो सिंगल इमेज बच गया, ठीक है। फाइल में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और इसका नाम हम सपोज कि डी दे दें, ठीक है, सेव कर दिया। उसके बाद कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड से एक स्टेप हम पीछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम बैक हो जाएंगे। अब सपोज कि इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, फिर से हम क्रॉप करें तो ये सिंगल हो गया। अब इसको मान लिया कि हम ई के नाम से सेव करते हैं, ठीक है। फिर से हम यहाँ से बैक हो जाएंगे, ये दिख रहा है ना, यहाँ से बैक हो जाएंगे। अब उसी तरह से हम एक ही इमेज को अलग अलग पार्ट में हम सेव एज के थ्रू बांट सकते हैं। बाकी क्रॉप क्या होता है, या अंडू क्या होता है, या रीडू क्या होता है, वो आगे चल के हम डिटेल इसको समझने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो ये इमेज, जैसे ये दोनों इमेज जो है अलग अलग आ चुका है, क्लियर है। तो हम इमेज को इसके थ्रू सेपरेट भी कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं ना। तो न्यू हो गया हमारा ओपन सेव सेव एज, ठीक है। प्रिंट को हम अगले क्लास में देखेंगे, और यहाँ पे बाकी का हम शॉर्टकट की लिख लेते हैं। जैसे न्यू का क्या बताया था, न्यू का हमने बताया था Ctrl+N, ओपन का Ctrl+O, सेव का Ctrl+S, ठीक है।
और आगे चल के प्रिंट का यूज़ करेंगे तो प्रिंट का कंट्रोल प्लस पी होता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की याद करना काफ़ी आसान है क्योंकि इनिशियल लेटर से ये बने हुए हैं, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है।